Hello, I'm back. And now I'm back with the fourth lecture of differentiation, which is the second topic of application of derivative maxima and minima. Okay, let's understand what is the meaning of maxima minima. In the general sense, we already know. हमको बड़े प्यार से ये चीज पता है कि maxima means something maximum, minima means something minimum. But what is the sense of maxima and minima in physics? समझना. Imagine करिए फॉर एग्जाम्पल आप सभी इन केस इफ यू आर ड्रॉपर स्टूडेंट, आपको ये चीजें पता होंगी. इन केस इफ यू आर नॉट अ ड्रॉपर, या फिर अभी आप 11th या 12th में जस्ट आपकी चीजें स्टार्ट हुई, एक हल्का सा ब्रीफ में आपको समझाने की कोशिश करता हूं. अगर आपके पास यहां पर एक रिंग है, ठीक है, और इसके सेंटर पर दिस इज अ रिंग इन विच चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा कूलम पर मीटर, ठीक है. एंड अगर आप इसके सेंटर पर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर कितना हो जाता है, 0. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ये जाते जाते इलेक्ट्रिक फील्ड एट इंफिनिटी आल्सो बिकम्स 0. सेंटर पर भी 0 है इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, इंफिनिटी पर भी 0, तो दोनों जगह 0 है. अच्छी बात है. तो क्या इसका ये भी मतलब है कि हर जगह 0 है? बिल्कुल नहीं. जब आप इसके फंक्शन को अपनी 12th क्लास में एनालाइज करेंगे, या फिर अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपको पता होगा कि it increases to some value and then falls to 0. Obviously goes for negative side as well. But अपने को एक साइड से कंसर्न है. तो मुझे समझ में आ रहा है कि there is some value जहां पर ये क्या है, मैक्सिमम है. This is the point. Same goes for your range. अगर आप रेंज वगैरह की बात करेंगे, तो रेंज में भी आपको समझ में आएगा. रेंज कहां पढ़ा है आपने? प्रोजेक्टाइल में पढ़ते हैं. रेंज में आपको पता है कि अगर आप एक बॉल को ले और बॉल को फेंके, लोअर एंगल पर फेंकेंगे यहीं गिर जाएगा. एंगल थोड़ा सा बढ़ाएंगे, थोड़ा और दूर, एंगल बढ़ाएंगे और दूर. जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते जाते हैं, बॉल दूर जाते जाता है. बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम अगर अब आप फर्दर एंगल इंक्रीज करते हैं, तो अब ये क्या होता है, ये ऊपर जाना चालू करता है बट पास गिरता है. एंड एग्जैक्ट एट 90 डिग्री, अगर मैं 90 डिग्री पे इसको फेंकूं तो ये एग्जैक्ट मेरे हाथ पे ही आएगा, हल्का सा भी आगे नहीं जाएगा. तो मुझे समझ में आ रहा है कि रेंज किसी जगह पर, अगर मैं रेंज और एंगल के बीच में ग्राफ बनाऊं, तो ये भी क्या होगा, रेंज एंगल के साथ बढ़ता है एंड मिनिमम हो जाता है. कोई एक पॉइंट है जहां पर ये मैक्सिमम होता है, दैट इज अ मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू, है ना. तो इस चीज को चलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज दिस एंड इसको कैसे डील करेंगे. तो देखें यहां पर लेट से मैंने कोई भी एक रैंडम फंक्शन एज्यूम किया. वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द फंक्शन. व्हाट इज द फंक्शन? इट इज सम काइंड ऑफ फंक्शन व्हिच रिप्रेजेंट ग्राफ लाइक दिस इन दिस रीजन a to b. अब यहां पर मुझे देखो ऐसे देखने से दिख जा रहा है यार, दिस पॉइंट इज मैक्सिमम, दिस पॉइंट इज मिनिमम, बट हाउ टू फाइंड दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ठीक है. इन दोनों ये पॉइंट्स होंगे क्या, ये कैसे फाइंड करेंगे, है ना. ये अपना कुछ x1 होगा, ये कुछ x2 होगा. तो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x1 x2 वी नीड टू फाइंड. देखिए समझने की कोशिश करते हैं. आपका स्लोप इस x1 के जस्ट पहले, x1 इज द मैक्सिमम वैल्यू आई नो बाय डिफॉल्ट, है ना, दिख रहा है ग्राफ से, समझ में आता है. तो इसके पहले तक आपका स्लोप है कुछ पॉजिटिव स्लोप, एंड इसके बाद आपका स्लोप नेगेटिव हो गया. तो स्लोप इज चेंजिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ऑब्वियसली इन बिटवीन कहीं पर जीरो हुआ होगा. एंड मेरे ख्याल से आपको दिख रहा है एट मैक्सिमम ये यहां से बढ़ते 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 धीरे धीरे बढ़ रहा है. यहां पर क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया एंड देन फिर फॉल हो रहा है. तो एट मैक्सिमम द स्लोप इज 0, दैट मींस dy by dx इज 0. सेम फॉर दिस आल्सो. सोचिए यहां पर ये स्लोप नेगेटिव है एंड देन इसके बाद इंक्रीज होते 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 इट इज नाउ पॉजिटिव. सो नेगेटिव से पॉजिटिव होने के बीच में कभी ना कभी तो वो 0 हुआ होगा. दैट इज dy by dx इक्वल टू 0. बहुत बेसिक शब्दों में हम लोग बात कर रहे हैं. तो कुल मिला के अगर आपको मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करना है, आई एम टेलिंग जस्ट फाइंड करना है. आपको क्वेश्चन में अगर बोल दिया कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, दैट मींस वहां पे मैक्सिमा ही आएगा. फाइंड द मिनिमम वैल्यू, फाइंड मिनिमा ही आएगा. हाँ, कुछ कुछ सवाल आपके ऐसे हो सकते हैं जहां पर आपको वो बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू इज आइदर मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम है कि मिनिमम है, ये भी चेक करो. तो उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे. बट हाँ, होपफुली आपको समझ में आया होगा. तो कभी भी किसी भी चीज का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो आपको सिंपली उस चीज को dy by dx इक्वल टू 0 कर दीजिए. स्लोप 0 करेंगे तो यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी कुछ भी. लेट्स से मैं यहाँ पे x1 की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे x की वैल्यू मुझे x1 मिल जाएगी. ऑब्वियसली बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट मुझे यहाँ पे x1 x2 दोनों मिलेगा, है ना. मैं अपन उसके लिए बात नहीं कर रहे, बट हाँ मुझे जो भी वैल्यू है वो वैल्यू मुझे
मिल जाएगी। चलिए होपफुली आपको समझ में आया होगा, नोट करिए। ओके, सो लेट्स हैव द लुक ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। दैट इज, हमको ये आइडिया है कि रेंज का फॉर्मूला जो दिया जाता है इज यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। कैसे आता है हम प्रोजेक्टाइल में इस चीज को सीखेंगे, है ना। बट हाँ, अगर मान लेते हैं हमें ये ऑलरेडी आइडिया है कि दिस इज रेंज, तो मुझे दिखता है कि रेंज 0 डिग्री पर, ठीक है। जब मैं 0 पर फेंकूंगा तो कोई बात एक सेंस में आप बोल सकते हैं कि द रेंज विल बी इनफिनिट, क्योंकि बॉल जाता जाएगा। बट अगेन वहां पर हम लोग प्रोजेक्टाइल हो ही नहीं रहा है, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन मोशन। तो उस केस में हम लोग उस चीज को बोल नहीं सकते। तो अगर 0 डिग्री बोला जाए तो रेंज 0, एंड 90 डिग्री बोला जाए देन अगेन रेंज इज 0। 90 डिग्री पर आप एकदम वर्टिकल फेंक देंगे तो वो भी आपका इसमें प्रोजेक्टाइल में काउंट नहीं होगा, बट स्टिल रेंज इज 0, ठीक है। तो आपको किसी एंगल पर फेंकना है, तो जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते जाते हैं आपकी चीजें दूर जाती है। इसका सबसे बड़ी एग्जांपल, आप घर में पानी ले सकते हैं, पानी के पाइप को दबा दीजिए हल्का सा और उसके बाद धीरे धीरे उठाते जाइए। तो शुरू में क्या होगा, पानी जो यहाँ गिर रहा है तो थोड़ा दूर जाते जाएगा और इसके बाद एक टाइम के बाद वो वापिस आना चालू हो जाएगा। तो मुझे जानना है कि आपका रेंज मैक्सिमम कहाँ पर हो रहा है। मुझे दिख रहा है कि इस जगह पर, इस पर्टिकुलर जगह पर मैक्सिमम हो रहा है। तो इसके पहले आपका क्या है, रेंज सॉरी स्लोप आपका पॉजिटिव है, आगे में स्लोप नेगेटिव है, इस जगह पर स्लोप 0 है, दैट इज dr by d थीटा इज इक्वल टू 0। मुझे ये करना पड़ेगा तो मैं फाइंड द मैक्सिमम रेंज, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर dr by d थीटा इक्वल टू 0, तो dr by d थीटा इज d by d थीटा ऑफ u स्क्वायर sin 2 थीटा by g। I need to equate this to 0. So u square by g is constant, u square by g बाहर आ गया। sin 2 थीटा का डिफरेंशिएशन, sin 2 थीटा का आपका हो जाएगा cos 2 थीटा एंड 2 थीटा का हो जाएगा 2 0। ये मैंने कैसे कर दिया, you need to see the chain rule। मैंने इसको चेन रूल की वजह से सॉल्व किया है, ठीक है। तो बताइए ये सारी चीजों को उधर भेजेंगे। So cos 2 थीटा is equal to 0। So cos 0 कब होता है, when is cos 0 90 डिग्री obviously। So 2 theta must be equal to 90 डिग्री, so theta must be equal to 45 डिग्री। ये देखो मुझे पहला आंसर मिल गया कि अगर मेरा ये 45 डिग्री होगा तब मुझे रेंज मैक्सिमम मिलेगा। बट व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज, द मैक्सिमम रेंज इज नथिंग बट आपका क्या चीज बोलिए, u स्क्वायर बाई जी इंटू साइन ऑफ 2 इंटू 45 टू ज़ा 90 and 90 sin 90 we all know the sin 90 is 1, so the maximum range is nothing but u square by g। this is how we solve। चलिए इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, नोट करिए। okay, so here is the problem statement, the position of a particle as a function of time is given as x equal to 5t square minus 90 plus 3, here x is in meter and t is in second। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ पोजीशन, पोजीशन की मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। तो इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि पोजीशन की मिनिमम वैल्यू आपको कैसे निकालनी। देखो एक बेसिक आइडिया, व्हेन टाइम वाज 0, जब आपका टाइम क्या था 0 था, तो बताइए ये 0 0 3 आपका x रहा होगा +3 पर, टाइम 0 था। तो लेट्स से मैं यहाँ पे xt कर्व प्लॉट कर रहा हूं, एंड जब टाइम 1 सेकंड पर बात करूंगा तो ध्यान से देखिए क्या होने वाला है। 1 सेकंड पर अगर बात करते हैं तो दिस विल बी 1 माइनस 9 इंटू 1 इज 9, 5 माइनस 9 इज -4 प्लस 3 विल बी -1। तो आप आ रहे हैं -1 पर, ओके फाइन। बट उसके आगे क्या, लेट्स से मैं इसकी वैल्यू 10 रख देता हूं, 10। तो 10 रखने पे 10 स्क्वायर विल बी 100, 9 इंटू 10, 9 इंटू 10 is 90। तो मुझे दिख रहा है दिस इज कितना 100 इंटू 5 500 माइनस 90 प्लस 3, ऑब्वियसली ग्रेटर देन बोथ 3 एंड -1, वो यहां कहीं पर आपका आएगा 430, ठीक है, वहां पर आएगा। तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है, ऐसा कुछ पैराबोला, अरे ऑब्वियसली पैराबोला है। बट व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, दिस इटसेल्फ इज मिनिमम वैल्यू। मुझे जब सवाल में अपने आप बोल दिया, ये तो मैंने एनालाइज किया, हाउ टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू। तो अगर आप उस चीज पर ध्यान देखेंगे तो आपको दिखेगा, आपको यू नीड टू फाइंड dx by dt स्लोप
हर पॉइंट पर, एंड यू नीड टू इक्वेट टू इट जीरो, तो स्लोप आपका जीरो हो जाएगा। तो आंसर कितना आने वाला है? आंसर विल बी d by dt of x, x is 5t square minus 9t plus 3 equal to 0. So 10t minus 9 equal to 0, time is 9 by 10 या फिर 0.9 सेकेंड। 0.9 सेकेंड पर आपको बोला गया है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द पोजीशन। तो इस टाइम पर कब आपका टाइम कितना रहेगा? 0.9 पर आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। वो मिनिमम वैल्यू होगी कितनी? दैट मिनिमम वैल्यू इज 5 इंटू 0.9 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 0.9 प्लस 3। दिस विल बी 5 इंटू 0.81 माइनस 9 इंटू 0, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं, दैट विल बी 8.1 प्लस 3, this will be 0.5, sorry 4.05 minus 8.1 plus 3, 4 plus 3 is 7 minus 8.1, sorry 7 is 7.05, 7.05 minus 8.1, this will be 0. कितना लिखा जा सकता है? 0.1.0 ना 1. Obviously negative of 1.05, negative 1.05 is obviously greater than this। तो मुझे दिख रहा है कि इससे भी ज्यादा मिनिमम वैल्यू कहीं पर थी 0.9 पर, एंड ये कहां पर आई? इससे थोड़ा सा ऊपर में आ गया, यहाँ कहीं 1 है ना। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड कि मैक्सिमा या मिनिमा अगर मुझे सवाल में बोला है तब तो मैं इस चीज को निकाल सकता हूं, बट अगर मुझे वो सवाल में नहीं बोला है, आई नीड टू फाइंड कि वेदर दिस वैल्यू इज मैक्सिमम और मिनिमम, तब हम क्या करेंगे? तो देखिए एक बेसिक आइडिया हमको दिख रहा है कि दिस पॉइंट इज मैक्सिमम एंड दिस पॉइंट इज मिनिमम। तो एट हियर our slope dy by dx equal to 0, and at here इस पॉइंट पर our dy by dx equal to 0, ठीक है। बट यहां पर क्या हो रहा है? इसके जस्ट पहले अगर बात करें तो यहां पर स्लोप इज पॉजिटिव, our slope is positive, but after this point at here the slope is negative, the slope is negative, same goes for here also। अगर ये पॉइंट पर बात करें तो यहां पर क्या है? आपका जो स्लोप है वो ऑलरेडी नेगेटिव है, एंड आफ्टर दिस पॉइंट द स्लोप बिकम्स पॉजिटिव। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं स्लोप के चेंज के ऊपर बात करूं कि यहां पर आपका स्लोप कैसा है? बोलिए पॉजिटिव, पॉजिटिव से आपका स्लोप नेगेटिव हो गया। द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप may be changed, the rate of change of slope is negative, that is final minus initial, negative minus positive will be negative। so यहां पर मैं लिख सकता हूं the rate of change of slope, the rate of change that is dy by dx of the slope itself is dy by dx which is क्या? less than 0। so d square y upon dx square, if dx square this value is less than 0, तो हम इसको क्या बोलेंगे? दिस विल बी नोन एज मैक्सिमा। ये हमारा मैक्सिमा का कंडीशन होगा। एंड सेम गोज फॉर हियर, यहां पर स्लोप था नेगेटिव, यहां पर था पॉजिटिव। फाइनल माइनस इनिशियल, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव विल बी पॉजिटिव। तो यहां पर dy by dx या फिर ddx ऑफ dy by dx मस्ट बी क्या चीज? ग्रेटर देन 0, या फिर d square y upon dx square is greater than 0। और अगर ऐसा कुछ सिनेरियो हुआ तो दिस विल लीड टू मिनिमम। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अच्छा याद रखना, बोथ ऑफ दीज आर चेकिंग प्रोसेस, है ना। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, लगभग 70 to 80% ऑफ द क्वेश्चंस इफ यू आर अ नीट स्टूडेंट आपको चेक करने की कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल यू नीड टू फाइंड इज जस्ट मैक्सिमा और मिनिमा।
बट इफ यू आर अ जेई स्टूडेंट, आपको मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड करने की भी जरूरत पड़ेगी। तो नो डाउट आप अपनी इसको अपनी कैलकुलस क्लासेस में तो सीखते ही, इससे फार बेटर सीखते हैं, बट हाँ दिस इज द बेसिक। चलिए नोट कर लीजिए, क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। So here is a simple illustrations that is find maximum and minimum value of the function y is equal to this। इसका मुझे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना है। अगेन मैं कैसे सॉल्व करूंगा, एक बार ऐसा करिए, आप अपने से ट्राई करिए, फिर मैं आपकी मदद करता हूं। चलिए होपफुली आपका आंसर आइडिया होगा। देखिए अगर मुझे इस चीज की मैक्सिमम या मिनिमम निकालनी है तो मुझे पता है कि आई नीड टू जस्ट डू दिस dy by dx इक्वल टू 0। आइए लेट्स सॉल्व दिस। that will be 3x square minus 3 to the 6x, this must be equal to 0, so 3x अगर मैं कॉमन ले लूं, so this will be x minus 3 equal to 0, sorry x minus 2 equal to 0। this will put me in x equal to either 0 or plus 2। x can be either 0 या 2, तो इन दोनों पे भी अब समझना, इन दोनों वैल्यूज पे ये मुझे मिनिमम देगा या मैक्सिमम वैल्यू देगा। किस पे मिनिमम देगा, किस पे मैक्सिमम देगा, वी हैव टू फाइंड। लेट्स फाइंड नाउ आई नीड टू डू d by dx of dy by dx। that means I need to do d by dx of dy by dx। dy by dx is this, that is 3x square minus 6x। So this will put me in 6x minus 6। Now 6x minus 6, अब इस चीज को ध्यान से देखते हैं। So अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ for x equal to 0 and for x equal to 2, चलिए x equal to 0 रखिए, तो 6 into 0 minus 6 is negative 6 which is less than 0। And same goes for this, for x equal to 2, अगर मैं 2 रखूं, 6 2s are 12, 12 minus 6 is plus 6 which is greater than 0। मुझे पता है for if this is less than 0, so this will result in maxima। if d square y by dx square is less than 0 then it is maxima, and if it is greater than 0 then it is minimum, है ना। तो आइए एक बार वैल्यू रख के देख लेते हैं। ठीक है, हमको दिख रहा है, तो अब वैल्यू रखते हैं कि वो वैल्यूज होंगी कितनी। तो आइए y की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, y at x equal to 0। जब x equal to 0 रखा जाएगा, this will be 0 0, that is 0 cube minus 3 into 0 square plus 6, this will result in 6। बहुत बढ़िया। and y at x equal to 2, अगर मैं x equal to 2 पर बात करूं, 2 पर x equal to 2 पर, तो x equal to 2 पर मुझे क्या मिलने वाला है, 2 का क्यूब minus 3 into 2 square plus 6। आइए let's talk about this। 2 cube is 8, है ना, minus 2 square is 4 3s are 12 and plus 6, this will be 8 12 6 will be plus 2। so the maximum value will be 6 and minimum value will be 2। अच्छा याद रखना फॉर हायर वैल्यूज, अगर आप यहाँ पर हम लोग ये चेक कर रहे हैं इस पर्टिकुलर रीजन में ये कितना होगा, अगर आप ध्यान से देखें, दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन, दिस कैन गो टू नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, उनमें से कहीं भी ये जा सकता है। बट हम सिंपली देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में कहां पर ये आपका अपनी वैल्यूज चेंज कर रहे हैं। होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, है ना। इसके आगे से फर्दर क्लासेस में अपन फिर मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कशन करेंगे इंटीग्रेशन। होपफुली आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। गुड नाइट सभी को।